हाँ भाई, कहाँ को? सबको दिक्कत आ गई है। अरे 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 ऐसा उस मोड पर हम पहुँच चुके जहाँ से तो सबको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही थी, क्योंकि हम पहाड़ को ख़त्म करने जा रहे थे धीरे धीरे करके। तो सडन से मुझे पुलिस वाले अंकल मिलते हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। मुझे पुलिस वाले अंकल मिलते हैं और मुझे हाथ दिखाते हैं। मुझे लगता है कि क्या पता है चेकिंग हो रही होगी, पहले तो होती थी चेकिंग। तो मुझे लगा कि चेकिंग हो रही है करके, और मैं स्पीड पे काफ़ी था, तो मैं सडन से रुका उधर पे। तो अंकल मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ को जा रहे हो। तो मैं समझ गया था कि इन्हें भी लिफ्ट चाहिए, क्योंकि आंटी ने भी सेम ये क्वेश्चन करा था। तो फिर अंकल मेरे साथ बैठे, तो हम लोगों ने साथ में वीडियो कंटिन्यू करी। तो बहुत सारी बातें हुई, आंटी से भी बहुत सारी बातें हुई। लास्ट टाइम वाली वीडियो में थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो गई थी वॉइस की, तो पता नहीं चल पाया था क्या क्या बातें हुई। तो आंटी और मेरे बीच कुछ ये कन्वर्सेशन हुई थी। आंटी मुझसे ये पूछी थी हेलमेट में फ़ोन के सेट खाते करके, तो मैंने उन्हें सब बताया कि ऐसे से ये करना पड़ता है करके। बोल ली थी फिर चलो अच्छा है करके। तो और छोटी मोटी बात जो सारी बातें क्या बताऊँ। तो फिर अंकल ने भी मुझसे सेम यही क्वेश्चन करा कि बेटा तुम कर क्या रहे हो करके। तो वही दोबारा से इनको रिपीट करा था। तो इन्होंने मेरे साथ कम से कम 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय किया था मेरे साथ। तो ये भी फिर वही नॉर्मल बातें चल रही थी कि कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो करके। तो मैंने बताया कि मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ, देहरादून को जा रहा हूँ करके। तो बोल रहे थे कि जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ आगे के लिए करके। तो अच्छा है कह रहे थे। और भी कुछ बहुत सारी बातें हुई थी। तो रैंडमली कोई भी बातें हो जाती है, जो काफ़ी ऊँची कोई बैठा होता है तो सब कुछ पूछता है, घर वाले कैसे हैं, कितने भाई बहन हो आप। इस टाइप के रैंडम क्वेश्चन आपको भी बताऊँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बस इनको मैंने वहाँ ड्रॉप करा और मैं बस निकल गया अपने इस सफ़र के लिए। तो जहाँ से मैंने इनको ड्रॉप किया था वहाँ से तो प्रॉपर टाउन ही था नीचे को। तो गाड़ी मैंने निकला ली, और जैसे आप लोग अगर कभी कनालची न गए होंगे तो वहाँ से जैसे डीडीहाट जाते समय रास्ता है या अस्कोट जाते समय रास्ता होता है, सेम वैसा ही टाउन था। बिल्कुल सेम लग रहा था, कोई डिफरेंस नहीं था। एक तरफ नीचे को खाई टाइप की थी, दूसरी तरफ पहाड़ से लगी हुई रोड थी, तो बिल्कुल सेम ही लग रहा था। तो नीचे को जाते समय कहीं कहीं रोड ऐसी भी थी बिल्कुल ख़राब सी, पानी पड़ा था, कहीं कीचड़ लगा था, मिट्टी मिट्टी आ रही थी। तो कहीं कहीं पर रोड थी एकदम चिकैस। तो बहुत टाइम बाद मतलब चलते चलते फाइनली सीधी सीधी रोड आई थी। तो थोड़ी ही देर बाद यहाँ कच्ची रोड आने लग जाएगी। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी कच्ची रोड अचानक से आएगी। वैसे तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी तो हम नॉर्मली चल रहे थे। तो हम थोड़ी देर पहले कुछ बाइकर्स मिले थे, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो काफ़ी अच्छी स्पीड पर आए थे वो बाइकर्स भी, एंड उनमें से एक ने मुझे वेव भी किया था और मैंने भी उसे वेव बैक किया था। तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर। आई थिंक वो भी कहीं से दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो 3 लोग थे, कोई इनका ग्रुप था। तो अभी तो मैं नॉर्मली चल रहा हूँ इधर पे। तो आप लोग ज़्यादातर कभी सोलो ट्रिप पे निकलते हैं तो यहाँ पर पे जहाँ ब्रिज है, चलती का ब्रिज, जो पहले नीचे से रास्ता अभी वो ऊपर से है, लेकिन वहाँ रास्ता की हालत बहुत ख़राब है। तो वहाँ जब भी आएंगे एक बार रुक के आराम से चलाना, क्योंकि जैसा मेरे साथ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। ऑफ रोडिंग हो रही है भाई। ओके 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 ओके। यहाँ कौन सी नदी बह रही है? लगता है पूरी ऑफ रोडिंग वाली रोड है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ सबको दिक्कत आ गई है। अरे 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 ओके गाइस, इशू आ गई थी। ओके, ये रोड बिल्कुल बनी हुई नहीं है, बिल्कुल ऑफ रोड तो क्या ही ऑफिंग होती है। ओके, जैसी रोड खराब। ओके,
बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है यार इधर। मुश्किल तो नहीं है बट टायर छोटे होने की उससे क्या पता, चलने का डर है लगे रहता है। तो कभी निकल ही गए हैं। तो गाइस यहाँ मैंने खाना भी खा लिया था। तो खाने में मैंने खाया था चिकन थाली खाई थी, क्योंकि अब चिकन थाली के लिए अब मैं पहले दिखाने वाला था बट मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाए थे और वहाँ थोड़ा लाइटनिंग कम थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता उसे दिखाना, क्योंकि बिल्कुल मतलब अंधेरा भी नहीं कह सकते। आप जानती हैं कि अब जो कभी चलती आया होगा उसने खाया ना खाया होगा तो उसे पता ही होगा कि अंधेरा किस टाइप का होता है। तो दिखता सब कुछ है बट कैमरे पर रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहीं पर ही से जो अपना माउंट है मोबाइल होल्डर का, जो वाटरप्रूफ माउंट है, मतलब वाटरप्रूफ केस, सॉरी माउंट नहीं केस है, वो मैंने लगा दिया था। वाटरप्रूफ केस लगाने का फ़ायदा ये था कि इसमें बाहर से भी टच हो सकता था, कभी बारिश भी हो गई तो उससे भी बचा जा सकता था। तो इसको मैंने फिट कर लिया था क्योंकि टनकपुर अब आने वाला था। तो यहाँ से मैंने कंटिन्यू करता हूँ अपने सफ़र का आगे को। गाइस उस मोड पर हम पहुँच चुके जहाँ से टनकपुर इतना स्टार्ट हो जाता है। तो देख पा रहे हो उधर यहाँ पर बादल आए हुए हैं। तो यहाँ से टनकपुर इतना स्टार्ट हो गया है। टनकपुर यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर ऐसे ही डाउन जाना है हमें। और यहाँ है व्यू पॉइंट, से लोग टनकपुर को देखते हैं। लोग रुके हैं इधर पे और थोड़ा नीचे पहुँचने वाले हैं। नहीं है पुल भी आ चुका है। तो यहीं ख़त्म होता है पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र समाप्त दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पहुँच गए हम प्लेन्स में, पहाड़ में। बाय बाय। एक ब्रेक लेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग जहाँ पर आखिरी क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक मोड़ आगे आ गया हूँ उसके, क्योंकि यहाँ तो मतलब गाड़ी भगाने के लिए था। मैं पहले सोच रहा था कि हाई स्पीड पे चलूँ बट नहीं, मैं नहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था बिकॉज टायर का प्रेशर कम होता जा रहा था। तो मैं बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और ऊपर से कंटिन्यू करके मुझे पता चला कि गर्म स्टार्ट होने लग गया था उधर पे। तो गर्म बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि नीचे से रोड टपने लग गई थी। तो पता चल गया था कि हम प्लेन्स में आ गए करके। तो सडन से मेरे सामने आता है टनकपुर का बोर्ड, तो दिख रहा है टनकपुर का बोर्ड उधर पे। तो मैं निकल ही रहा था आगे को, तो सडन से अब क्या होता है कि जैसे आप कहीं नई जगह जाओ तो रोडें अगर कहीं एक भी सीधी जा रही हो और कहीं भी उधर जा रही हो तो तुरंत देखना पड़ता है मैप पे। तो मैंने फटाफट मैप भी छोड़ लिया था। तो अब मुझे कंटिन्यू करना था इस रोड पर जहाँ को मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट करा रोड पर। तो हाईवे पर मैं गाड़ी फ़र्स्ट टाइम ही चला रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, वैसे मैं सेकंड टाइम देहरादून की तरफ जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाने का पर्पज़ इसलिए नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर किसी रोड पे जा रहे हैं तो उसका पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम पे मतलब एकदम से हाईवे पर निकालना और वीडियो बनाते हुए जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता था मेरे को। और ये शीशे भी मैंने तब नहीं लगाए थे, अब तो मैंने शीशे लगा दिए। पिछली बार के एक्सपीरियंस से मैंने शीशे लगाए कि शीशे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ मतलब चलती है ऐसी कि आप बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कोई जानता नहीं है। और अगर आप हाईवे में गिर गए एक बार या हल्की सी भी कहीं छोटी सी भी टक्कर हो गई तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इवन अगर गाड़ी कोई पीछे स्पीड में आ रही हो तो बिल्कुल कुछ चलते हुए चलती है आगे को। तो मैं बिल्कुल कोई रिस्क ना लेते हुए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, जिससे मैं पहुँच भी जाऊँ जल्दी और बिल्कुल मैं एकदम सेफ भी पहुँचूँ। तो जैसे जैसे मैं अपना कंटिन्यू कर रहा था सफ़र तो मज़े आते जाते, क्योंकि कुछ नई चीज़ें दिख रही थी, नए रोड, नए लोग, और वेल पब्लिक रिलेशन भी बहुत ही अच्छे हैं इधर के। तो यहाँ धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ उसमें। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire.
fire. Still don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. तो ऐसे चलते चलते हम लोग खटीमा भी पहुंच गए थे। तो खटीमा में बहुत बड़ा सा बोर्ड आ रखा है सामने, आपका स्वागत है। तो थैंक यू हमारा स्वागत करने के लिए। अब यहाँ से भी आगे चलना ही है, क्योंकि यहाँ तो पीछे से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है, टनकपुर से ज़्यादा गर्मी यहाँ होती है। और उसके बाद तो भाई बहुत भीषण गर्मी होगी जब आगे आगे जाते रहूँगा मैं। तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि आगे खास थोड़ा बादल लगे हों, बिल्कुल भी थोड़ा सा ठंडा तो होगा, क्योंकि गाड़ी वैसे तो गाड़ी हीट नहीं हो रही, क्योंकि प्लेन्स में चल रही है तो एकदम से गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और 6 के 6 गियर पड़ भी जा रहे हैं और याद भी नहीं रहे कि 6 गियर पड़ रहे हैं करके। तो यहाँ की एवरेज स्पीड अगर हम नए हैं तो 70-80 लगभग इतना ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ बीच बीच में ब्रेक लगाने पड़ता है, क्योंकि ट्रक कार कोई भी सामने आके खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक लाइट्स कभी भी चल जाती हैं। तो बस आप लोग यही ध्यान रखें कि जो भी आपके आगे चल रहा है, या तो आप उसको ओवरटेक कर लें, या तो आप अपनी डिस्टेंस में रहें कि जब वो ब्रेक लगाए, और आप अगर स्पीड में भी पैनिक ब्रेक लगाते समय तो आप बिल्कुल वहीं रुक जाओ। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. तो जब भी आप अगर मैप गूगल मैप पे देखते हैं कि रास्ता कोई भी देखते हैं, तो उसमें अगर आप अवॉइड फेरीज, टोल्स और मोटरवेज करते हैं ना, तो भाई ये एक रास्ता ऐसा बताता है ना जहाँ से आपको उल्टा लेना पड़ता है। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कि मुझे लेफ़्ट बोल रहा है, बट मेरे सामने टोल है और मुझे प्रॉपर ये पहाड़ घूम कर जाना पड़ेगा। पहाड़ कह रहा हूँ, वैसे पहाड़ियों की आदत होती है कि किसी भी घूमने वाले रास्ते को पहाड़ी कहते हैं, तो सॉरी, ये रास्ते से मुझे घूम के जाना पड़ेगा, जबकि मुझे यहाँ से सीधा जाके भी मैं आगे निकल सकता हूँ। तो ये टोल्स को थोड़ा अवॉइड ही करता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। ये लेफ़्ट बोलने में मुझे, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसके चक्कर में। तो हम लोग सीधे टोल से निकलेंगे और ये हमारा पहला टोल नाका है। तो आप अगर कभी भी फर्स्ट टाइम हाईवे पर हैं और टोल दिखता है, तो टोल के हमेशा साइड से निकालना, जहाँ से अभी मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि कार के लिए अलग एंट्री होती है और बाइकर्स के लिए अलग एंट्री होती है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने भी कार के पीछे डाल दी थी, तो मुझे थोड़ा पीछे लेके वापस से एक जो पतला सा रास्ता था वहीं से निकालना होता है, तो जिससे आप इजीली आराम से निकल सकते हैं।
तो अभी तो मैं नानक मत्ता की ओर ही जा रहा था। मुझे पहले लगा कि मैं ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगा, बट वहाँ पे आगे पे अभी के टाइम पे क्योंकि लंगर ख़त्म होने वाला होता है और भाई बहुत भीड़ होती है, तो ट्रैफिक बता देता है कि यहाँ पर से जाने में अगर आप ट्रैफिक लग रहा होता है तो मैप पे नोटिफिकेशन आने लग जाता है कि यहाँ से अगर जाओगे तो इतने मिनट स्लो सकते हो। तो यहाँ से बिल्कुल 15 मिनट स्लो दिखा रहा है। तो अभी तो मैप पे ऐसे देख नहीं पा रहे, तो मैं देख रहा हूँ। तो नानक मत्ता की रूट ऊपर से जो जा रही है वो है, तो मैं इसी से जाऊँगा। तो बिल्कुल ऊपर से जाके अगर ट्रैफिक में अगर जो जाना चाहता है वो ऊपर से जाएगा तो ट्रैफिक में फंसेगा, क्योंकि अभी लंगर ख़त्म होने का टाइम है और सारे जो भी गुरुद्वारा के अंदर गए होते हैं वो बाहर को आ रहे होते हैं और ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम पे। तो बिल्कुल ट्रैफिक से बचना है तो नीचे वाले रास्ते से ही मैं प्रेफर करूँगा। वैसे तो बैंक ने मुझे प्रेफर करा है, लेकिन अगर दिन के टाइम पे निकलते हैं तो ये दिक्कत रहती है। और अभी तो मैं तो नीचे वाले रास्ते से जा रहा हूँ।